ईरान का हाफ एटम बम तैयार है। ट्रंप और नेतन्याहू के ऐसे में होश उड़ गए हैं कि आखिर ये ईरान का हाफ एटम बम क्या है। यानी जो एटम बम बनाने की तैयारी चल रही है, क्या वो आधा अधूरा अब तक तैयार हुआ है और क्या उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम खबरों के बीच अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 25 दिनों से ईरान पर हमले की लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या वाकई ईरान के पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार अब तैयार हो चुके हैं और हमला करने की क्षमता अब क्या ईरान के पास आ चुकी है? क्या ईरान वाकई इतने परमाणु बम बना चुका है जो कि अमेरिका और इजराइल का ही सर्वनाश कर सकते हैं? ये खबरें और दावे इसलिए भी किए जाने लगे हैं क्योंकि ऐसे दावे भी होने लगे हैं कि अगर इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर भीषण हमला किया तो ईरान अपने कुछ ऐसे परमाणु हथियारों से पलटवार कर देगा जिन्हें हाफ एटम बम कहा जा रहा है। यानी आज ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी किसी ने भी नहीं की है। अभी तक ना तो अमेरिका ने की और ना ही इजराइल ने इस ओर कुछ कहा है। लेकिन आईएईए परमाणु एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास में 408 किलो से ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जिसमें कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया कि ईरान के टारगेट पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक आ चुके हैं और ईरान उन पर सीधे हमला कर सकता है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो और ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है। ईरान अपने परमाणु हथियारों से हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर बयान नहीं दिया गया। उन्हें अमेरिका हमलों से बचने के लिए अब अपनी तैयारी में भी जुटा हुआ है, यानी तैयारी दोनों तरफ से है। ये युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी के बीच माना जा रहा है कि आखिरी युद्ध साबित होगा अगर किसी एक तरफ से भी वार शुरू हुआ। अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात हो चुका है। अमेरिकी मीडिया ने तो दावा किया है कि ईरान पर किसी भी वक्त युद्धपोत से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त कर ली है और ये तैयारी परमाणु तैयारी है। अमेरिका और इजराइल अब इस तैयारी को देख करके भी घबराए हुए हैं। माना जा रहा है कि शायद इसीलिए हमले की स्ट्रेटजी बनाने में बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने यह साबित किया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा ज़रूर छिपा रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा भयानक काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उससे यह साबित होता है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए दो ईरानी परमाणु जगहों पर इस वक्त ज़बरदस्त काम चल रहा है। क्योंकि प्लैनेट लैब्स पीबीसी की जो तस्वीरें सामने आई है, नतान और इस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बना दी गई है और ये काम ज़मीन के सैटेलाइट दृश्यों को रोकने के लिए दिखाई दे रहा है। यानी ज़मीन पर किस तरह की तैयारी चल रही है या क्या काम चल रहा है उसे सैटेलाइट तस्वीरों में आने से रोक लिया जाए। माना जा रहा है कि इसी के लिए ये छतें बनाई गई है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईएईए के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति भी नहीं दी है। यानी कुछ काम ऐसा ज़रूर हो रहा है जो दुनिया से अभी भी छुपा कर हो रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये काम पुनर्निर्माण जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। मतलब जो पिछली बार हमला हुआ था उसको ठीक करने या रिपेयरिंग का काम तो बिल्कुल नहीं लगता। अब नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की भी किलेबंदी का खुलासा हो गया है। ईरान ने नतान और इस्फान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है जो पिछले हमलों में बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और ये छतें इसलिए बनाई गई ताकि सैटेलाइट ऊपर से जो तस्वीरें ले उसमें ये साफ ना दिखाई दे कि आखिर उस जगह पर चल क्या रहा है, और फिर उसके बाद बमबारी का असर भी कम हो सके।
अगर फिर एक बार इन ठिकानों पर अमेरिका की ओर से बमबारी होती है। नतांज के पास में कुछ ऐसी ही खास जगह, वो है पिकैक्स माउंटेन। बहुत गहराई तक की सुरंगें यहाँ खोदी जा रही है, जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से भी ज़्यादा गहरी बताई जा रही है। इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नतांज, इस्फान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग भी पूरी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन भी दे दी है। ट्रंप का दावा यह है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। जो संदेश अमेरिका की ओर से ईरान के लिए भेजाया गया था। अमेरिका ने दरअसल शर्त रखी कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से रोक दे। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है, वो ईरान के तट के बहुत करीब भी पहुंच चुका है और उसी चेतावनी के साथ इसकी स्पीड ईरान के नजदीक जाती हुई बढ़ती जा रही है। इधर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने भी 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातमी ने भी ये सीधी चेतावनी दे दी कि यदि दुश्मन ने कोई भी गलती की तो उसका अंजाम उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना अब बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरती अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान को चारों तरफ से घेर कर हमला करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर ज़बरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त लिया है, जो ये साबित भी करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत बिल्कुल करना चाहते हैं और खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक के अमेरिका और इजराइल के लिए किसी भी तरह का खतरा साबित ना हो। और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा नाम दिया है। और अमेरिका ईरान के जिन खास ठिकानों को इस आर्माडा से निशाना बना सकता है, उन अड्डों के बारे में एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। अमेरिका और इजराइल ने साझा टारगेट लिस्ट बनाई है। ईरान के वो परमाणु ठिकाने उसमें सबसे ऊपर हैं, जहां पर यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम तेजी से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पिछले कुछ आंकड़े पेश किए। ईरान के पास जिसमें मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार बहुत खतरनाक स्तर का बताया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज़्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। और अगर इसे ईरान ने 90% तक संवर्धित कर लिया तो ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना सकता है। और अब ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के इसी हथियार पर सीधा वार करने जा रहे हैं। और एक सबसे अहम जगह नंबर 1 फोर्डो, ये ईरान का सबसे सुरक्षित और विवादित ठिकाना है, क्योंकि ये पहाड़ों के काफ़ी अंदर गहराई में बना है। 60% तक यूरेनियम संवर्धित यहाँ किया जा चुका है और इसे ख़त्म करने के लिए अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल करता है और ये अमेरिका की प्राइमरी टारगेट पर है। दूसरा टारगेट नतांज, और ये ईरान का मुख्य सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धक केंद्र है। ये तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और अगर 2025 की जून की बात करें तो यहीं पर ज़बरदस्त हमले हुए थे और इसे पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया गया था। लेकिन जो खुफिया जानकारियां आई उसके मुताबिक ईरान यहाँ पर एक इस तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है ताकि इसकी दुनिया को किसी भी तरह से भनक ना लगे और शायद ईरान को उतना नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन एक और ख़ास ठिकाना जो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है और वो है इस्फान। ये केंद्र यूरेनियम को गैस यानी कि UF6 में बदलने और मेटल बनाने का भी काम करता है, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी कदम होता है। यहाँ ईरान के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिकी रणनीतिकार यहाँ की
लेबोरेटरीज और रिसर्च रिएक्टर्स को भी निशाना बनाना चाहते हैं ताकि ईरान की वैज्ञानिक क्षमता पूरी तरह से पंगु हो जाए। कुछ और ठिकाने जो निशाने पर है और वो है अराक। ये एक भारी जल रिएक्टर है। यहाँ पर प्लूटोनियम का भी उत्पादन हो सकता है, जो यूरेनियम के अलावा परमाणु बम बनाने का दूसरा सबसे बड़ा रास्ता है। अमेरिका इस रिएक्टर को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना चुका है, ये दावे किए जा रहे हैं। पांचवा अहम ठिकाना जिस पर निशाना साध सकता है अमेरिका, वो है बुशर। ये ईरान का एकमात्र ऐसा चालू नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हालांकि ये रूसी ईंधन पर अभी चल रहा है, लेकिन तनाव बढ़ने पर अमेरिका इसकी सुरक्षा प्रणाली को, ग्रिड को निशाना बना करके ईरान पर और ज़्यादा दबाव बना सकता है। अमेरिका इस बार मल्टी डोमेन हमले की भी तैयारी में है।